प्रभु यीशु ख्रिस्त के 7 शब्द जो क्रूस पर टंगे होकर प्रभु ने कहे थे, वो 7 शब्दों में से आखिरी शब्द है वह इस प्रकार से है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 40। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। और इस प्रकार से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। प्रभु यीशु के आखिरी शब्द, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। यह प्रार्थना उस प्रार्थना से मेल खाते हैं जो हर यहूदी माँ अपने बच्चों को सुनने से पहले सिखाती है। इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास को व्यक्त करती है। आज अब दाऊद के द्वारा स्तुति ग्रंथ में अध्याय 31 वाक्य 6 में इसके बारे में वर्णन करते हैं। पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ ईश्वर को अपने हाथों में सौंप देते हैं। गलातियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य 4 में प्रभु मसीह हमारे पापों के कारण वो अपने आप को सौंप देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। मृत्यु के साथ प्रभु यीशु अपने आप को प्रभु को सौंप देते हैं, या इसलिए जानते हैं कि प्रभु उनके लिए पिता ईश्वर कुछ अद्भुत चीजों का इंतजाम कर रखा है। प्रभु यीशु को मालूम था या जानते थे कि वह क्रूस, यातना, दुख, कष्ट झेलने पड़ेंगे और प्रभु पिता ईश्वर उन्हें मृत्यु से जिलाएंगे, उठाएंगे। उन्हें विश्वास था, उन्हें भरोसा था कि इस संसार से उन्हें ऊपर उठाएंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अपने दुख और क्रूस यात्रा के बारे में, दुख भोग के बारे में अपने शिष्यों को बताया। सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार में हम पाते हैं अध्याय 16 वाक्य 21 में, मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं और महायाजकों और शास्त्रियों के दुख उठाना और मार डाला जाना। और इसके बाद आने वाले महिमा के बारे में भी अपने शिष्यों को बताते हैं कि तीसरे दिन जी उठना होगा। प्रभु यीशु को पहले से मालूम था और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पहले से इसके बारे में अवगत कराया था। इसी आने वाली महिमा के कारण प्रभु यीशु ने दुख, तकलीफ और उस यात्रा को झेलने के लिए उन्हें साहस मिला, क्योंकि इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, ढीले हाथ और शिथिल घुटनों को सबल बनाया। प्रभु यीशु को दर्द भरी यात्रा में, कठिनाई में, उस यात्रा में उन्होंने 3 बार गिरा और ईश्वर ने उन्हें ताकत दी आगे बढ़ने के लिए, ताकि उसके मिशन को पूरा कर सके। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में कहते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र को संसार के लिए अर्पित कर दिया। प्रभु यीशु को अपना कार्य जो सौंपा था पिता ईश्वर के द्वारा, प्रभु ने सब पूरा किया और पूरा करने के बाद अंत में वे अपने आप को समर्पित कर दिए। हम सबका क्या हाल है? दुख के समय हमारे सामने अंधेरा छा जाता है, दुख और निराशा हमारे सामने छा जाते हैं और हम किसकी ओर देखते हैं? क्या हम अपने प्यार को ईश्वर के हवाले करते हैं? क्या हम अपने आप को ईश्वर के हवाले करने के लिए सक्षम हैं? क्या हम विश्वास करते हैं कि पिता ईश्वर हमारे लिए महान कार्य रख छोड़ा है? आइए हम अपने आप को समर्पित करें प्रभु के चरणों में, ईश्वर के चरणों में। ईश्वर
हमें अपने आशीषों से मालूम हाल करने वाले हैं। हमें किस बात की देरी। हे पिता, मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ जिसके कारण आप मुझे तिरस्कृत कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु को मेरे पापों के कारण उन्हें त्याग दिया। प्रभु यीशु के दुख, भोग और मरण के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कर, मुझे अपने पापों से क्षमा कर, मुझे अपनी आत्मा दे दे, ताकि मैं आपकी संगति में रहकर एक नया जीवन शुरू कर सकूं। मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, आपको खुश करना चाहता हूँ। बिना देरी किए हुए मैं आपको अपनी सेवा में समर्पित करता हूँ।